नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर एक कहावत है कि जिस प्रकार का खाए अन्न उसी के अनुरूप हो जाए मन, अर्थात हम हमारा जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप बहुत ज़्यादा हमें नुकसान या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी झूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार बात करें कि झूठे भोजन के माध्यम से व्यक्ति को कंगाली का सामना करना पड़ता है या फिर उनके जीवन के अंदर खुशियां या बर्बादी देखने को मिलती है। क्या चीज़ आखिर ऐसा होता है? तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार माने तो अलग अलग प्रकार के अंदर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, भोजन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार व्यक्ति भोजन खाता है उसी के अनुरूप कार्य करता है और व्यक्ति का जीवन और मन भी उसी के अनुरूप लगा रहता है। अगर दोस्तों आपकी आदत है कि आप अलग बैठकर भोजन करते हैं, अर्थात एक तो होता है कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक आप अलग भोजन करते हैं, तो दोस्तों ऐसा वेद के अनुसार देखा जाए तो अलग किया गया भोजन दोस्तों व्यक्ति को इतना मानसिक शांति प्राप्त नहीं करवाता जितना सारे परिवार के सदस्य एक बार एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। चाहे वह अलग अलग ही खाना क्यों न खाते हैं, लेकिन एक साथ बैठकर भोजन करना साक्षात दोस्तों देवतुल्य माना गया, अर्थात कि उस भोजन के ऊपर हमेशा सकारात्मकता रहती है और ऐसा भोजन करने से आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ता है, ना कि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है। और अकेले बैठकर भोजन करने के अंदर उस व्यक्ति को इतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती और साथ ही साथ दोस्तों उस व्यक्ति की किस्मत भी उसी के अनुरूप कार्य करती है। इसी तरह दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि चलते चलते ही भोजन खा लेते हैं या फिर कहीं सोफे पर बैठकर या कहीं ऐसे स्थान पर बैठकर जहां पर मनाही की जाती है। जैसे कि दोस्तों कभी भी अपने बिस्तर पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जिस पे बिस्तर पर आप शयन क्रिया करते हैं वहां पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना चाहिए, जिसका कारण होता है दोस्तों हमारे शयन के समय हमारे पास नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों चीज़ें होती है। और अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है और नकारात्मकता आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इसी वजह से भूल कर भी आपको सोफे पर या बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और है कि जब भी आप भोजन करने बैठते हैं, और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि आप भोजन करने बैठते हैं उस समय अगर किसी प्रकार का आपके द्वार पर कोई गाय या फिर कोई व्यक्ति आपसे भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है तो दोस्तों आप कई बार भोजन करने का बैठकर उसे भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस समय आप भोजन करते हैं और आपके द्वार पर कोई व्यक्ति सहायता मांगने के लिए आता है तो तुरंत प्रभाव से आप उनकी मदद करें। कभी भी आपके घर परिवार के अंदर अशांति देखने को नहीं मिलेगी, पारिवारिक सुख अपने आप ही देखने को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों जब आप मुख्य भोजन करते हैं, एक नाश्ता एक करते हैं उसके बाद मुख्य भोजन करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें घर के अंदर बिना पूजा पाठ किए और बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर के अंदर सुबह की पूजा हो जाती है और आप स्वयं स्नान आदि कामों से निवृत्त होने के बाद भोजन करते हैं दोस्तों उस भोजन को अमृत तुल्य माना गया है। उस भोजन को करने के बाद आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता बढ़ जाती है और जीवन के अंदर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। बल्कि बिना नहाए भोजन करना राक्षस भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन करने से बस आपके पेट की शांति तो मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा भोजन आपको आगे अच्छे विचार नहीं आने देता और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के विकारों से आपको भर देता है। इसी वजह से ऐसा भोजन अच्छा नहीं माना जाता।
जाता है। दोस्तों, अब कई लोगों ने हमें कमेंट किया था पिछले वीडियो के अंदर, क्या पति पत्नी एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठकर भोजन एक साथ नहीं कर सकते। पति पत्नी को आपसी एक साथ बैठकर भोजन करने से आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी सद्भाव बढ़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा कई महिलाओं और पुरुषों ने भी सवाल किया कि क्या पति पत्नी एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की बीमारी के समय आपको जागरूक होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप पति पत्नी का जूठा और पति पत्नी का जूठा खा सकता है, ऐसा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। आपसी प्रेम बढ़ता है और ऐसा भोजन करने से दोनों का मन मस्तिष्क एक तरह का हो जाता है। अर्थात जो विचार पत्नी के मन के अंदर आते हैं वही पति के मन के अंदर आते हैं, और जो विचार पत्नी के मन के अंदर आते हैं वही पति के मन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपस के अंदर अच्छा तालमेल देखने को मिलता है और कभी भी उनके जीवन के अंदर अशांति देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर फायदा प्राप्त होना, आपके भोजन के माध्यम से आपको सकारात्मकता प्राप्त होना, तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार ब्राह्मण भोजन आपको अवश्य करवाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आप अपने पितरों को याद कर लें, देवी देवताओं को याद कर लें, उसके बाद कम से कम 7, 11, 21 ब्राह्मणों को आप भोजन अवश्य कराएं। और दोस्तों, अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप आपके आसपास कोई गौशाला है तो गौशाला में जाकर आप गायों को भोजन का निमित्त करवाएं, अर्थात उन्हें घास, चारा आदि खिलाएं। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, बस महीने में एक बार, 6 महीने में या साल में एक बार ऐसा करने से आपके परिवार के अंदर ऐसी खुशियां देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते। दोस्तों, भोजन हमेशा तामसिक भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप मांस का सेवन, शराब का सेवन या गंदे खाने का सेवन करते हैं तो दोस्तों 2 वार के दिन तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन, अगर आप गुरुवार और मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन या तामसिक भोजन का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर विशेष तौर से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और गुरु ग्रह आपका कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के अंदर कई प्रकार के दुख देखने को मिलते हैं, परिवार के अंदर अशांति का माहौल देखने को मिलता है और ऐसे घर के अंदर से खुशियां अपने आप ही गायब हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, पैर की ठोकर लगा भोजन आपको भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस भोजन को पैर की ठोकर लग जाती है ऐसा भोजन ठुकराया हुआ माना जाता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर इसे ग्रहण करता है तो उसकी कुंडली के अंदर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। ऐसा भोजन आपको अलग रखते हुए किसी पशु पक्षी को खिला देना चाहिए, लेकिन पैर की ठोकर लगा भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।